नदीम श्रवण की जोड़ी के श्रवण राठौड़ 22 अप्रैल को इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका नाम हमेशा संगीत को चाहने वालों की दुनिया में गर्व से लिया जाता रहेगा। श्रवण के घर में ही संगीत बजता था और इनके भाई रूप कुमार राठौड़ और विनोद राठौड़ भी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना मकाम रखते हैं। आज श्रवण राठौड़ का काम, उनकी कोलैबोरेशन जो नदीम के साथ रही और जो संगीत इन्होंने दिया, उसकी बात करेंगे रील नहीं रियल स्टोरीज में। ये जोड़ी बनी थी तब जब इन दोनों की उम्र 19-20 के आसपास ही थी। 1973 में कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को जानने लगे। पहली फिल्म म्यूजिक कंपोजर के तौर पर थी 1975 की दंगल, जो भोजपुरी भाषा में थी। ये फिल्म श्रवण के पिता के दोस्त बच्चू भाई शाह ने इन्हें दी थी। इनके गाने बहुत हिट हुए थे, लेकिन दंगल के बाद इनका स्ट्रगल 15 साल और का रहा। यानी इस बीच म्यूजिक तो कई फिल्म्स का दिया, लेकिन वो सक्सेस, वो पहचान अभी मिलना बाकी था। और वो मिली फिल्म आशिकी के साथ, जो 1990 में आई। स्ट्रगल करते हुए जब कई साल बीत गए तो नदीम ने श्रवण से कहा कि अब तो घर वालों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि कोई और बिजनेस कर लो, और ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो बिजनेस भी नदीम श्रवण के नाम से ही करेंगे। और रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू भी किया। तय किया नाम रखेंगे कंपोजर्स कलेक्शन। नदीम ने श्रवण से कहा कि तुम इंडस्ट्री में रहो और 1-2 साल जब तक मैं बिजनेस सेट करता हूँ। हालांकि एक बहुत बड़ी फिल्म इलाका भी इन्हें मिथुन दा ने दिलवाई थी। श्रवण कहते थे इतनी बड़ी फिल्म थी, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, लेकिन ये फिल्म चली नहीं थी। और फिर इस जोड़ी को जो असल में जन्म मिला म्यूजिक कंपोजर्स के तौर पर, वो था फिल्म आशिकी के साथ, जिसमें मौका गुलशन कुमार जी ने दिया था। श्रवण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब हमारी 4 फिल्म्स यानी आशिकी, साथी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं ये आ गई, तो गुलशन जी ने खुद कहा कि अब बाहर की फिल्म्स को साइन करना शुरू करो। इन 4 फिल्म्स का म्यूजिक हिट रहा है, अब तुम्हें वो पंख मिल गए हैं जिनसे बाहर की दुनिया में भी उड़ सकते हो। और सबसे पहली फिल्म इस कैंप के बाहर इन्होंने साइन की साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। जब तुम आते हो पर सामने, जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। श्रवण कहते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी थी। रोजमर्रा जो कुछ हुआ करता उसी से कुछ नया, कुछ अलग बना लिया करते। जैसे उन्होंने बताया था कि दोनों नदीम और श्रवण, इन्हें खाने का बहुत शौक था। जब भी भूख लगती तो खाना पहले और फिर दूसरा काम। तो एक बार नदीम के घर पे माँ ने खाते वक्त टोक दिया, कह दिया कि कुछ कंट्रोल किया करो, जब देखो खाने की बातें और खाने की मांग। तो श्रवण कहते हैं कि यूं ही मुंह से निकल गया कि दिल है कि मानता नहीं। और बस एक दूसरे की तरफ देखा, मुखड़ा तैयार हुआ, कंपोज भी हो गया। बस यूं ही सोचा करते थे कि इसका मुखड़ा बन सकता है, इसे कंपोज कर लेते हैं। जैसे वो गाना क्या तुम्हें याद है। इस गाने को श्रवण ने कहा था हमने 1975 के आसपास ही बना लिया था, लेकिन उसे यूज किया 25 साल बाद। यह 2000 की फिल्म राज में थोड़े से लफ्जों में बदलाव किया समीर जी ने। उन्होंने ही तो गीत लिखे थे बाकी भी इस फिल्म के। समीर जी का साथ एक लिरिसिस्ट के तौर पर इस जोड़ी के साथ सबसे लंबा रहा। हालांकि सिंगर्स की बात करूं तो हर सिंगर के साथ इन्होंने गीत गाए, लेकिन कुमार सानू, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक, इन सिंगर्स के साथ सबसे ज्यादा काम किया। श्रवण ने कहा था कि वो जो इन्होंने स्ट्रगल किया, जो 17 साल का इनका रहा आशिकी फिल्म तक, उस बीच इन्होंने हजारों धुनें तैयार की थी हर सिचुएशन के लिए। और शायद इसीलिए 1990s में जब इतनी फिल्म्स एक साथ आई तो हर गाने की धुन फिर भी स्पेशल थी।
क्योंकि हर धुन वो कहते हैं कि हमने दिल से जो बनाई थी। इन्हें अपने काम से प्यार तो था ही, विश्वास भी बहुत था अपने काम पर। जैसे फिल्म परदेस के वक्त, उसके आने से पहले ही इन्होंने कह दिया था कि इसका म्यूजिक बहुत बड़ा हिट होने वाला है, और वो हुआ। और इसी फिल्म परदेस से ही तो सोनू निगम को भी वो गीत मिला जिसका उन्हें इंतज़ार था। और सोनू ने कहा भी कि नदीम श्रवण का हाथ उनके म्यूजिक करियर में बहुत बड़ा रहा है। वही तो हैं जिन्होंने सुभाष घई के साथ उन्हें मिलवाया भी। Nadeem ji and Shravan ji have a very, very important role to play in my initial years. One can never forget that they were the ones who actually introduced me to Subhash Ghai sahab. And ये दिल दीवाना जिस गाने ने मेरी ज़िंदगी को इतना बड़ा एक बेंचमार्क दिया, वो नदीम जी एंड श्रवण जी की वजह से मुझे मिला। एंड सुभाष घई ऑफ कोर्स वाज द रीज़न उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। नदीम श्रवण ने ढेरों फिल्म्स दी हैं। इनकी फिल्म्स जैसे आशिकी, फूल और कांटे, राजा हिंदुस्तानी, दीवाना, सड़क, साजन, दिल है कि मानता नहीं, परदेस, बरसात, दिलवाले, राज, कसूर और ढेर सारी, जिनका म्यूजिक हमेशा इनके नाम को संगीत की दुनिया में गौरवान्वित करता रहेगा। He was a gem of a person, very nice person, a good musician, संगीत जानने वाला, बहुत humble. वो एक ऐसे आदमी है, मेरे ख्याल से आप लोग उनको नहीं भी जानते होंगे तो भी would have known that he was someone who would never have any ill will against anyone. ऐसा जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर हमें छोड़ के चले गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कांट बिलीव। भगवान की आत्मा को शांति दे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।